सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रणनीतिक और राजनीतिक तौर पे ये खबर जो आपको देने जा रहा हूं ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के बाद भारत के लिए खतरा बढ़ गया है और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, हमेशा की तरह इस बात का प्रूफ लेके आया हूं। नव भारत टाइम्स में ये खबर आ चुकी है, गोदी मीडिया के प्रिंट मीडिया के सेक्शंस में ये खबर आम हो चुकी है। सीधा सीधा कहूं तो भारतीय सेना को इस बात की चिंता है जो ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पिछले महीने ही श्रीलंका पहुंच गए थे और श्रीलंका में उनका भव्य स्वागत हुआ था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका स्वागत किया था। जी हां दोस्तों, और बड़े ही खतरनाक और बेहतरीन अंदाज में इमरान खान का स्वागत किया गया था। इमरान खान के श्रीलंका पहुंचते ही बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ था, कई सारी डील हुई थी। इसी के साथ आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका पहुंचे थे तो श्रीलंका के सरकार के द्वारा श्रीलंका के मुसलमानों पे जो एक अत्याचार हो रहा था कि कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो अभी उसी वक्त इमरान खान वहीं पर मौजूद थे और रातों रात ये फैसला बदल दिया गया और मुसलमानों को पूरा हक दिया गया कि जैसे मर्जी आप उनका अंतिम संस्कार करें, यानी जैसे आपको तदफीन करनी है, कब्र में जैसे आपको उतारना है, जैसे रखना है, जैसे दफनाना है, आप वैसे ही कीजिए जैसे आप करते थे। इसी के साथ साथ बहुत सारी व्यापारिक डील भी दोनों देशों के बीच में हुई थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो टेंशन था भारत के लिए वो अब साबित हो गया है, वो सामने आ गया है। एक महीने के अंदर ही अंदर अब पाकिस्तान की सेना ने श्रीलंका के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया है और यह युद्ध अभ्यास खुद श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी सेना ने किया है। दोस्तों, एक्स शेख हैंड नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया और यह युद्ध अभ्यास एक दो दिन नहीं, पूरे लगातार 15 दिनों के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्मी ने एक साथ किया। श्रीलंका के इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान की एक सैन्य टुकड़ी जो काफ़ी लड़ाकू और ख़तरनाक सैन्य टुकड़ी बताई गई है, रिपोर्ट के अनुसार वो श्रीलंका पहुंचती है और श्रीलंका की आर्मी के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। मज़े की बात और टेंशन की बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का इतना करीब आना चीन को मजबूत कर सकता है और हिंद महासागर में भारत को कमज़ोर कर सकता है। सिर्फ इसी वजह से अब भारत जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 40 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया, लेकिन ये 40 जो सैनिक थे, आपको लगता है ये नॉर्मल ग्रेड के सैनिक थे? नहीं, ये सीनियर कमांडर लेवल के सैनिक थे जिन्होंने श्रीलंका में जाकर सैन्य अभ्यास किया और अपने खतरनाक करतब और खतरनाक स्टंट श्रीलंका की सेना को सिखाए और उनके स्टंट को समझा। बहुत सारी रणनीति पर एक साथ काम किया और साथ में इसी अभ्यास के बाद, इसी युद्ध अभ्यास के बाद बताया जा रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान और करीब आ गए हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान और श्रीलंका करीब आ गए हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान और श्रीलंका बेहद करीब रहे हैं। अगर सही आपको बताऊं तो श्रीलंका के करीब भारत नहीं है, पाकिस्तान है। जी हाँ, श्रीलंका का अगर कोई बहुत करीबी दोस्त है तो भारत नहीं है, वो दोस्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान हथियारों के साथ साथ कई लेवल पर मदद करता है श्रीलंका की। श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा ने साफ पाकिस्तान सेना को सराहा है और कहा है कि पाकिस्तानी सेना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और खतरनाक है। जी हाँ, हर तरीके से लड़ना जानती है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक भी जानती है। साथ में उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है और कहा है, बहुत बड़ी बात कही है कि हमेशा पाकिस्तान श्रीलंका के बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा है। दोस्तों, इसका लाइव एग्जाम्पल इस प्रकार समझ लीजिए कि पिछले ही हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव जो पास किया गया था, आपने सुना होगा, उसमें श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने वोट नहीं किया। वहीं पर श्रीलंका के खिलाफ भारत को वोट करना चाहिए था, क्योंकि भैया पाकिस्तान जो श्रीलंका की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया और श्रीलंका के अगेंस्ट वोट नहीं किया। अब इस बात से आप समझ लीजिए कि अगर श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जहां पर है वहां पर भारत हो ही नहीं सकता। तो यहां पर श्रीलंका के अगेंस्ट भारत को वोट करना था, लेकिन भारत ने
बहुत तेजी से पलटी मारी, मतलब ना वोट दिया ना किसी का समर्थन किया, मोदी जी। दोस्तों, श्रीलंका में एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन था लिट्टे। जी हां, गूगल कर लीजिएगा, मैं आसान जबान में समझा रहा हूं। लिट्टे बड़ा ही खतरनाक संगठन था और इससे लड़ना बेहद मुश्किल था। तो इससे लड़ने के लिए खतरनाक हथियारों की जरूरत श्रीलंका को पड़ रही थी और वो सारे हथियार श्रीलंका को पाकिस्तान ने ही प्रोवाइड करवाए थे, जिसके बाद से इन्हीं हथियारों की मदद से श्रीलंका ने लिट्टे आतंकी संगठन को खत्म कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका के हब्बन टोटा इलाके में बंदरगाह में पहले से ही चीनी सैनिक मौजूद हैं, यानी चीन का बेड़ा मौजूद है। इसी बीच में अगर पाकिस्तान श्रीलंका के बेहद करीब हो जाता है तो श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका में पाकिस्तान और चीन मजबूत हो जाएंगे, जो कि हिंद महासागर में अब मुसीबत बन जाएगी भारत के लिए। भारत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। भले ही आप इस बात को ना माने, भले ही इस बात को मैं ना मानूं, लेकिन ये बात बेहद हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।